जय माता दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना किस समय में किस मुहूर्त में करना उत्तम रहेगा, पहला और आखिरी व्रत कब किया जाएगा, नवरात्रि कितने दिनों की है, जो लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं वह व्रत कब करेंगे, अष्टमी और नवमी कब है, अर्थात संपूर्ण जानकारी शारदीय नवरात्रि की इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप सबसे निवेदन है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि हैं। जो गुप्त की हुई हैं वह अर्थात माघ माह में और आषाढ़ माह में यह 2 नवरात्रि या गुप्त रखी गई हैं, लेकिन 2 प्रकट नवरात्रि हैं। एक चैत्र नवरात्रि, एक आश्विन नवरात्रि। आश्विन नवरात्रि को ही शारद नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना होती है। 9 दिनों भक्त जो है तन्मय के साथ साथ माँ का पूजन अर्चना वंदना करते हैं। शारद नवरात्रि में माँ 9 दिनों में अपने भक्तों को नव रूप में दर्शन देती हैं और नव रूप में भक्त माँ की साधना अर्चना वंदना करते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है, भक्तों के दुख दोष को हरण कर लेती हैं। इस बार 2024 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को। जो समापन होगा वह शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को। कलश स्थापना की बात करें, पहले समझ लीजिए परिवार तिथि अर्थात प्रतिपदा कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात परिवार तिथि प्रारंभ हो रहा है वो बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को मध्य रात्रि में 12:24 पर है। जो अगले दिन गुरुवार 3 अक्टूबर को देर रात्रि में 2:24 तक परिवार तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथि रहेगी, अर्थात नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को होगा और पहला व्रत गुरुवार 3 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। कलश स्थापना की बात करें तो इस दिन जो है पूरा दिन परिवार है अर्थात प्रतिपदा में ही कलश स्थापना करना उत्तम माना जाता है। तो इस बार 2024 में जो शारदीय नवरात्रि है यह पूरे दिन की है। परिवार अर्थात इसमें कोई संदेह है, संशय है करने की कोई बात नहीं है, कोई हड़बड़ी करने की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी भी करने की बात नहीं है। पूरा दिन आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने हाथ से अपने घर में स्थापना करने जा रहे हैं तो अपने घर में कलश स्थापना स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं, कुछ उनका विशेष मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है तो आप उसमें कर सकते हैं। यदि नहीं संभव है तो आप पूरा दिन कभी कर सकते हैं। यह व्रत जो है नवरात्रि श्रद्धा विश्वास और भक्ति आस्था का व्रत है। इसमें माँ का साधना वंदना करते हैं व्रत है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। लेकिन जो विशेष मुहूर्त है वह मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अपने घर में इसी समय आप स्थापना कर सकते हैं, जो उत्तम रहेगा। गुरुवार 3 अक्टूबर 2:24 को शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। कलश स्थापना का जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है वह गुरुवार 3 अक्टूबर को सुबह 5:51 से लेकर 7:02 तक ये विशेष मुहूर्त है कलश स्थापना का। उसके दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 11:46 से 12:33 तक रहेगा। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 11:46 से लेकर 12:33 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जो सुबह प्रातः का मुहूर्त है वह सुबह 5:51 से लेकर सुबह 7:02 तक है, अर्थात ये 2 मुहूर्त कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। बाकी आपको संशय नहीं करना है। यदि आप इस 2 मुहूर्त में स्थापना नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कलश स्थापना कर लीजिएगा, कोई संदेह कोई संशय मत करिएगा। अब कलश स्थापना की बात करें, कल कलश स्थापना किस मुहूर्त में करना चाहिए और यह भी जान लीजिए कि पहला व्रत किस दिन शुरू होगा। अब बता रही हूँ, आखिरी व्रत अर्थात अष्टमी महागौरी महानिशा की जिस दिन पूजा होती है वो आखिरी व्रत होता है, अर्थात परिवा और अष्टमी 2 व्रत साधक रखते हैं। एक तो 9 दिन का व्रत रखा जाता है, एक 2 दिन का, अर्थात परिवा और अष्टमी
तो जो अष्टमी का व्रत है वो गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 को जो महागौरी महानिशा की पूजा होती है वह गुरुवार 10 अक्टूबर को है। तो अष्टमी का व्रत जो है नवरात्रि का प्राण होता है। जो नवरात्र विशेष दिन होता है वह अष्टमी का होता है। इस दिन लोग तंत्र मंत्र साधना सभी लोग करते हैं। तो अष्टमी का व्रत गुरुवार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। नवमी की बात करें तो शुक्रवार 11 अक्टूबर को यह नवमी का व्रत होगा। इसमें कन्या पूजन भी होगा, लेकिन नवरात्रि के सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। जैसे आपके पास जैसी आपकी व्यवस्था हो, अष्टमी को भी हम कर सकते हैं, नवमी को भी होता है। अष्टमी वाले जो लोग हवन करेंगे वो गुरुवार 10 अक्टूबर को व्रत भी अष्टमी करेंगे और हवन भी इसी दिन करेंगे। जो नवमी में हवन करते हैं वह शुक्रवार 11 अक्टूबर को नवमी में हवन करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। अब बात करते हैं विसर्जन की। माँ दुर्गा के विसर्जन की तो यह शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को माता जी का विसर्जन होगा। इस दिन माँ विसर्जन हो जाएंगे और इसी दिन दशहरा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। जैसे आप सब दशहरा मनाते, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नवरात्रि कब से शुभारंभ हो रहा है, कब समापन हो रही है, कलश स्थापना का समय क्या है, मुहूर्त क्या है, यह भी बता दिया। पहला और आखिरी व्रत भी किस दिन रखना है। 9 दिन माता के 9 रूपों की साधना होती है, 9 रूपों की वंदना होती है, 9 रूपों की अर्चना होती है। माँ इन 9 रूप में 9 दिनों में भिन्न भिन्न रूपों में 9 दिनों में रूपों में दर्शन देती हैं। अर्थात गुरुवार 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री रूप में माँ दर्शन देगी। दूसरे दिन शुक्रवार 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी रूप में माँ का पूजन अर्चना वंदन करेंगे। तीसरे दिन शनिवार 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा के रूप में हम माता का अर्चना वंदना करेंगे। चौथे दिन रविवार 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा के रूप में हम सब माता का अर्चना करेंगे। पाँचवें दिन सोमवार 7 अक्टूबर को माँ स्कंद माता के रूप में अर्चना पूजन वंदना किया जाएगा। छठे दिन मंगलवार 8 अक्टूबर को माँ कात्यायनी रूप में माँ का पूजन अर्चना वंदना किया जाएगा। इसी दिन कुंवारी कन्याएं अपने वैवाहिक जीवन के सफल बनाने के लिए, उत्तम वर प्राप्ति के लिए इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन अर्चना वंदना करना चाहिए। सातवें दिन बुधवार 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि रूप में माँ का पूजा अर्चना वंदना किया जाएगा। आठवें दिन गुरुवार 10 अक्टूबर को माँ महागौरी के रूप में, जिस दिन शाम को माँ महानिशा की पूजा होती है, सभी तंत्र मंत्र साधनाएं इसी महाअष्टमी को की जाती हैं। महाअष्टमी गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 को है। दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर को माँ सिद्धि रूप में माता का अर्चना पूजन वंदना किया जाएगी। इसी दिन यज्ञ पुनराहुति की जाएगी। इसी दिन कन्याओं का भोजन कराया जाएगा। उसे अष्टमी नवमी 2 करते हैं, लेकिन आखिरी कन्याओं का भोजन आखिरी यज्ञ नवमी शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। और विसर्जन की बात करें तो विसर्जन भी शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। हम भक्तों को तन्मयता के साथ में माता के आगे बढ़कर स्वागत अर्चना वंदना करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। इस बार माता डोली पर आ रही है। यह कुछ संदेह होता है, लेकिन एक शुभ संकेत है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। जिस बार 9 दिन की नवरात्रि होती है वह बेहद शुभ और शुभ मानी जाती है, तो इसलिए संदेह करने की कोई बात नहीं है। हम सब माता की तन्मयता के साथ पूजन अर्चना वंदना करते हैं, माँ का जाप अनुष्ठान करते हैं। जैसे जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास जैसे समय है, कोई दुर्गा सप्तमी का पाठ करता है, कोई दुर्गा चालीसा कोई गाती है चालीसा, कोई माँ के निमन मंत्रों का जाप करता है। जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे कर लीजिएगा। शाम सुबह माता के पास हाजिरी जरूर लगाइएगा, अर्थात सुबह शाम जरूर माता के चरणों में अर्चना वंदना जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि हमारी यह छोटी सी जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आपके और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।